भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। देश ने 7 करोड़ से अधिक लोगों को टीका लगाकर कीर्तिमान स्थापित किया। प्रदेश में कोविड-19 मरीजों की संख्या 3 लाख से ज़्यादा हुई। कल नए संक्रमितों का आंकड़ा 2700 के पार पहुंचा। और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज 985 गौशालाओं का लोकार्पण और 145 का शिलान्यास करेंगे। अब समाचार विस्तार से। भारत ने 7 करोड़ से अधिक लोगों को टीका लगाकर कीर्तिमान बनाया है। देश में 6 करोड़ से अधिक लोगों को टीके की पहली खुराक दी गई। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि अब तक 7 करोड़ 6,18,026 लोगों को टीका लगाया जा चुका है। राष्ट्रव्यापी कोविड-19 टीकाकरण के 77वें दिन कल 12,76,000 से अधिक लोगों को टीका लगाया गया। इनमें से 12,40,000 लोगों को पहली बार टीका लगाया गया और 35,000 से अधिक लोगों को टीके की दूसरी खुराक दी गई। प्रदेश में 45 वर्ष से अधिक उम्र के लोग कोरोना वैक्सीनेशन में उत्साह के साथ भाग ले रहे हैं। इंदौर में कोरोना के तेजी से बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए जिला प्रशासन ने कल से 3 दिवसीय वैक्सीनेशन महोत्सव की शुरुआत की। उधर खंडवा में 6 नए केंद्रों पर आज से कोविड वैक्सीनेशन शुरू होगा। रीवा में कलेक्टर डॉक्टर एलैया राजा टी ने नगर निगम क्षेत्र में टीकाकरण की निगरानी के लिए 45 अधिकारियों की तैनाती की है। प्रदेश में कोरोना के नए मामलों में निरंतर वृद्धि देखने को मिल रही है। यहां कल कोरोना के 2,777 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 16 लोगों की मौत हुई है। यहां संक्रमितों की कुल संख्या 3,834 और मृतकों की संख्या 4,014 हो गई है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा कल देर शाम जारी कोरोना से संबंधित हेल्थ बुलेटिन में बताया गया है कि राज्य में पहली बार नए संक्रमितों का आंकड़ा 2700 के पार पहुंचा है, जिससे सक्रिय प्रकरण बढ़कर 19,336 हो गए हैं। नए मामलों में इंदौर में 682, भोपाल में 528, ग्वालियर में 115, खरगोन में 75, उज्जैन में 85, छिंदवाड़ा और बैतूल में 66, विदिशा में 39, धार में 44, रीवा में 20, नरसिंहपुर में 35, सतना में 22, बालाघाट में 37, बड़वानी में 50, देवास में 36, नीमच में 26 और शहडोल में 27 नए मरीजों का पता चला है। जबलपुर जिले में कल 205 व्यक्तियों में संक्रमण की पुष्टि हुई है। वहीं 122 व्यक्ति स्वस्थ होकर घर लौटे। पन्ना में 13, शाजापुर में 29, मुरैना में 6, शिवपुरी में 27, शिवपुर में 5, मंदसौर में 3 और खंडवा में 27 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई है। सागर में परिवहन मंत्री के स्टाफ से जुड़े 2 सदस्यों सहित 38 नए मरीज मिले हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज मिशन अर्थ कार्यक्रम के तहत 985 गौशालाओं का लोकार्पण और 185 का शिलान्यास करेंगे। भोपाल के मिंटो हॉल में दोपहर 2 बजे आयोजित होने वाले इस राज्य स्तरीय कार्यक्रम में पशुपालन एवं डेयरी मंत्री प्रेम सिंह पटेल, कृषि मंत्री कमल पटेल, पंचायत मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया और ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह मौजूद रहेंगे। श्री चौहान कार्यक्रम में 33 विद्युत उपकेंद्रों का लोकार्पण और 4 उपकेंद्रों का भूमि पूजन भी करेंगे। वे राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत भोपाल में 47 करोड़ 50 लाख रुपए की लागत से स्थापित अत्याधुनिक सेक्स सार्टेड सीमन प्रोडक्शन प्रयोगशाला का शुभारंभ करेंगे। यह देश की दूसरी अपनी तरह की प्रयोगशाला है। पहली प्रयोगशाला उत्तराखंड के ऋषिकेश में स्थापित की गई है। पूर्व विश्व चैंपियन मीराबाई चानू उज्बेकिस्तान के ताशकंद में 16 से 25 अप्रैल तक आयोजित होने वाले एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप में महिलाओं के 49 किलोग्राम वर्ग में भारतीय चुनौती पेश करेंगी। महिला वर्ग में 26 वर्षीय मीराबाई चानू पर जहां सभी की नज़रें होंगी, तो वहीं पुरुष वर्ग में 18 वर्षीय जेरेमी प्रमुख दावेदार होंगे। वे प्रतिस्पर्धा में 67 किलोग्राम वर्ग में उतरेंगे। यह प्रतियोगिता 2020 में वैश्विक कोरोना महामारी के कारण स्थगित हो गई थी। रेलवे सोमवार से 71 अनारक्षित मेल और एक्सप्रेस रेलगाड़ियां शुरू करेगा। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने ट्वीट में कहा कि ये रेलगाड़ियां यात्रियों को सुरक्षित और आरामदेह यात्रा सुनिश्चित करेंगी।
हजरत निजामुद्दीन और सिकंदराबाद के बीच कल से एक साप्ताहिक राजधानी सुपरफास्ट विशेष रेलगाड़ी भी चलेगी। देश का सबसे बड़ा हीरा भंडार मिल गया है। छतरपुर जिले के बक्सवाहा के जंगल की जमीन में 3.42 करोड़ कैरेट हीरे दबे होने का अनुमान है। अब इन्हें निकालने के लिए 382.131 हेक्टेयर का जंगल खत्म किया जाएगा। वन विभाग ने जंगल के पेड़ों की गिनती की जो 2,15,875 हैं। इन सभी पेड़ों को काटा जाएगा। इनमें 40,000 पेड़ सागौन के हैं। इसके अलावा कैम, पीपल, तेंदू, जामुन, बहेड़ा, अर्जुन जैसे औषधीय पेड़ भी हैं। अभी तक देश का सबसे बड़ा हीरा भंडार पन्ना जिले में है। यहाँ ज़मीन में कुल 22 लाख कैरेट के हीरे हैं। इनमें से 13 लाख कैरेट हीरे निकाले जा चुके हैं। 9 लाख कैरेट हीरे और बाकी हैं। बक्सवाहा में पन्ना से 15 गुना ज़्यादा हीरे निकलने का अनुमान है। बंदर डायमंड प्रोजेक्ट के तहत इस स्थान का सर्वे 20 साल पहले शुरू हुआ था। 2 साल पहले प्रदेश सरकार ने इस जंगल की नीलामी की। आदित्य बिरला समूह की एससीएल माइनिंग एंड इंडस्ट्री लिमिटेड ने सबसे ज़्यादा बोली लगाई। प्रदेश सरकार यह ज़मीन इस कंपनी को 50 साल के लिए लीज पर दे रही है। इस जंगल में 62.62 हेक्टेयर क्षेत्र हीरे निकालने के लिए चिन्हित किया है। यहीं पर खदान बनाई जाएगी, लेकिन कंपनी ने 382.131 हेक्टेयर का जंगल मांगा है। बाकी 205 हेक्टेयर ज़मीन का उपयोग खनन करने और प्रोसेस के दौरान खदानों से निकला मलबा डंप करने में किया जा सके। इस काम में कंपनी 2500 करोड़ रुपए खर्च करने जा रही है। पहले ऑस्ट्रेलियाई कंपनी रियो टिंटो ने खनन लीज के लिए आवेदन किया था। मई 2017 में संशोधित प्रस्ताव पर पर्यावरण मंत्रालय के अंतिम फैसले से पहले ही रियो टिंटो ने यहां काम करने से इनकार कर दिया था। हीरे निकालने के लिए पेड़ काटने से पर्यावरण को भारी नुकसान होना तय है। इसके अलावा वन्य जीवों पर भी संकट आ जाएगा। मई 2017 में पेश की गई जियोलॉजी एंड माइनिंग मध्य प्रदेश और रियो टिंटो कंपनी की रिपोर्ट में तेंदुआ, बाज, भालू, बारहसिंगा, हिरण, मोर इस जंगल में होना पाया था। लेकिन अब नई रिपोर्ट में इन वन्य जीवों के यहाँ होना नहीं बताया जा रहा। दिसंबर में डीएफओ और सीएफ छतरपुर की रिपोर्ट में भी इलाके में संरक्षित वन्य प्राणी के आवास नहीं होने का दावा किया है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण को ध्यान में रखते हुए खंडवा सहित सभी जिलों में 10 अप्रैल को प्रस्तावित राष्ट्रीय लोक अदालत अब 8 मई को आयोजित की जाएगी। मंदसौर संसदीय क्षेत्र में 2 नई मेमू ट्रेन की सौगात मिली है। यह ट्रेन सामगढ़ से कोटा के बीच चलाई जाएगी। रीवा जिले में 30 अप्रैल तक गोकुल अभियान चलाया जा रहा है। सागर जिले में पिछले वित्तीय वर्ष में मनरेगा के अंतर्गत 29,273 कार्य पूर्ण कर प्रदेश में प्रथम स्थान हासिल किया है। वन मंत्री विजय शाह ने कल डिंडोरी जिले में स्थित जीवाश्म नेशनल पार्क का अवलोकन कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। शिवपुरी जिले में इस रविवार को छोड़कर आगामी रविवार से लॉकडाउन रहेगा। अनूपपुर जिले के जंगलों में कल 2 स्थानों पर आग लग गई, जिससे पेड़ पौधों को नुकसान हुआ है। और राजगढ़ जिले के खानपुरा में कार्य में लापरवाही बरतने पर एक पटवारी को निलंबित किया गया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। देश ने 7 करोड़ से अधिक लोगों को टीका लगाकर कीर्तिमान स्थापित किया। प्रदेश में कोविड-19 मरीजों की संख्या 3 लाख से ज़्यादा हुई। कल नए संक्रमितों का आंकड़ा 2700 के पार पहुंचा। और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज 985 गौशालाओं का लोकार्पण और 145 का शिलान्यास करेंगे। इस बुलेटिन में इतना ही। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए प्रादेशिक समाचार। नमस्कार।